हेलो नमस्कार। क्या आप भी अभी तक स्व घोषणा का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं? तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को आने वाला समय में बहुत बड़े पैमाना पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी पॉइंट पर बात करेंगे कि आप लोग यदि डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं, जो बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, यदि आप लोग जमा नहीं करते हैं तो आगे आप लोग को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसी टॉपिक पर हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। आप लोग को मैं बता दूं, एक पेपर कटिंग लिया हूं जिसमें साफ साफ बात को बताया गया है कि यदि आप लोग दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, यानी स्व घोषणा फॉर्म के साथ अपना जमीन का दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो आप लोग को क्या क्या यहाँ पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो देखिए, आज का सेशन बनाने का मेन मकसद ये है कि यदि अभी तक आप लोग स्व घोषणा का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं तो आप ही लोग को देखते हुए आज का सेशन मैं लेकर आया हूँ कि आप लोग को इतना जो है जानकारी दिया जाए कि यदि आप लोग स्व घोषणा का फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आगे आप लोग को क्या खमियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर पेपर कटिंग है। ये खैर जो है 29 तारीख का ही पेपर कटिंग है, तो 2-3 दिन पुराना पेपर कटिंग है, बट यहाँ पर जो बात लिखा गया है ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा गया है। तो चलिए हम लोग पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा तो सर्वे का जो काम चल रहा था इसमें एक और बात जो है उछाल देखने को हम लोग को मिल रहा है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर तेजी से लोग सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, कागजात नहीं दिखाए तो हाथ से निकल सकती है पुश्तैनी जमीन। तो जो आप लोग का पुश्तैनी जमीन है वो हाथ से निकलने का पूरा पूरा संभावना है यदि आप लोग उससे संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्व घोषणा के फॉर्म के साथ जमा नहीं करते हैं। तो यदि आप लोग यहाँ पर जमा नहीं करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपके खतियान में नाम शो नहीं करेगा, यानी आपके नाम से खतियान नहीं बनाया जाएगा। आप लोग कहिएगा कि क्या सरकार हमारा जमीन ले लेगी, क्या क्या हम डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सरकार डायरेक्ट आपका जमीन छीन लेगी, ऐसा भी नहीं है। क्या होगा कि आप जो उस जमीन का दस्तावेज नहीं देंगे और मान लीजिए वो जमीन जो है कुछ लफड़ा टाइप का जमीन है, तो वो सरकार ये मान लेगी कि ये जो जमीन है ये अज्ञात जमीन है, यानी इसका मालिक यानी इसका ऑनर कोई नहीं है, इसको जो है सरकारी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जो लोग अपने दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो वो आप लोग ध्यान से समझ जाइए कि यदि आप लोग दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, दस्तावेज ना जमा करने का दो ही कंडीशन है कि वो जमीन झगड़ीला टाइप पर है, उसका जमीन का दस्तावेज नहीं मिल रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, दूसरा जो है ये प्रॉब्लम है कि आपका जमीन का जो है कागजात भुला चुका है। उस कंडीशन में आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग को दस्तावेज भुला गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मैं बताया हूँ, हर सेशन में बताया हूँ, जो दस्तावेज से रिलेटेड सेशन लाया था कि आप लोग को इस डॉक्यूमेंट के साथ आप सर्वे करा सकते हैं। ये नहीं कि रसीद नहीं कट रहा है, हमारा जमीन का केवाला नहीं है, हमारा जमीन का खतिया नहीं है, तो हम अपना जमीन का सर्वे नहीं कराएंगे। ये आप लोग को नहीं बहाना बनाना है। बहाना जो लोग बनाइएगा आपका जमीन सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा खगड़िया जिला का ये न्यूज निकाला गया है, इसमें पूरा बेहतरीन तरीके से बताया गया है। मैं इसका पीडीएफ जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, देखिए इस जिला में जो है शिविर स्टार्ट है, यानी 28 मार्च और 29 मार्च यहाँ पर जो पूरा डेट दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ शिविर लगने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से भूचाल आ चुका है कि इसमें तो जमीन सर्वे कराने के क्रम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप लोग भी अभी तक जो है सुस्ता कर बैठे हुए हैं कि नहीं हम अपना जमीन का सर्वे नहीं कराएंगे, आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस कंडीशन में अपना जमीन का सर्वे नहीं करा रहे हैं। वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि सर्वे कंप्लीट होगा ही नहीं। सर्वे कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये अपनी जगह की बात है। आप लोग को जो जिम्मेदारी दिया गया है, आप लोग का जो काम दिया गया है, उसको आप लोग को बखूबी जो है निभाना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि स्व घोषणा का फॉर्म हर हाल में आप लोग को जमा करना चाहिए। ये सर्वे कंप्लीट होगा नहीं होगा ये सरकार पर छोड़ दीजिए कि वो किस तरह से इस सर्वे को आगे ले जाना चाहती है। बट आपको जो काम दिया गया है आप उस काम को जो है पूरे ढंग से आप लोग निभाइए। यानी कहने का मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वे का लास्ट डेट भी खत्म हो चुका है। स्व घोषणा फॉर्म जमा करने का जो 31 मार्च 2025 तक जो निर्धारित किया गया था उसका लास्ट डेट भी खत्म हो चुका है। तो जो बचा हुआ डेट है, यानी जो कुछ दिनों के लिए सर्वे का साइट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, यानी इसका टाइम बढ़ाया गया है। तो इसी बचे हुए समय में आप लोग अपना फॉर्म जमा कर दीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो है फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा, यानी इसका साइट भी बंद कर दिया जाएगा। जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। मात्र 10 से 20 दिनों के लिए यहाँ पर सहूलियत दिया गया है, तो आप लोग ज़्यादा देर न करें, अपना फॉर्म जो है स्व घोषणा के साथ जरूर जमा कर दीजिए। यही मैं आप लोग को सूचित करने आया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि आप लोग दस्तावेज नहीं देते हैं, यानी जो बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है इससे संबंधित जो भी आप लोगों से दस्तावेज मांगा गया है, यदि आप लोग जमा नहीं करते हैं तो आपका जो जमीन है ये सरकारी कन्वर्ट हो सकता है। यानी मैं पूरा पूरा नहीं बतला रहा हूँ, यदि उस पर लफड़ा पाया जाएगा तो उस कंडीशन में जो है सरकार अपना जमीन बना लेगा।
तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा ज़मीन सरकारी घोषित ना हो, तो आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा ज़रूर करिएगा और समय के रहते हुए करिए, नहीं तो समय भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। तो इसीलिए मैं आज का सेशन लेकर आया हूँ। आई होप कि सभी लोगों को एक पॉइंट समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग यहाँ पर लापरवाही दिखाइएगा तो आप लोग को खमियाजा इसका बहुत पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है। चलिए इस सेशन को खैर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। यदि कोई भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, तो मैं एक सेशन लेकर आ रहा हूँ। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मैं एक सीरीज भी स्टार्ट किया हूँ। उस सीरीज में हम लोग जितना भी सर्वे से रिलेटेड बात है उस सभी बातों को कवर करते हैं। यानी सर्वे के पीछे मेन उद्देश्य क्या था, इस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं, यानी सीरीज के माध्यम से जो चलेगा उसमें हम लोग सेकंड लेक्चर में जो बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में डाउट है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उस कमेंट को हम अगले वीडियो यानी जो सीरीज वाले वीडियो है इसमें उठाकर आप लोग का जो है क्वेश्चन का सॉल्व कर देंगे। तो जो भी आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।